हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, तो मैंने आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर थे उसे मैं सॉल्व करवा रहा था। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पुस्तक चयन की मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत इनमें से किसका योगदान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक कैल्विन का। पुस्तक चयन की मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत में मैक कैल्विन का योगदान है। एल आर मैक कैल्विन ने 1925 में बुक सिलेक्शन की अपनी डिमांड और सप्लाई थ्योरी को आगे बढ़ाया। वे कहते हैं कि किताबें अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक कि उन्हें मांग के अनुसार सेवा नहीं दी जाती। पुस्तक चयन मांग से संबंधित अधिक से अधिक परिणामी और संभव सेवा है। आपूर्ति शब्द अपने सभी किस्मों में पठन सामग्री की उपलब्धता को संदर्भित करता है। दूसरी ओर डिमांड का अर्थ है उपयोगकर्ताओं की व्यक्ति और अप्रभावित सूचना की आवश्यकता। यह सिद्धांत केवल उन्हीं दस्तावेजों के चयन की वकालत करता है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा उनकी सूचनात्मक जरूरतों के लिए मांगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने कहा था कि सूचना विज्ञान बहुत से विषयों का समूह है जिसके बीचों बीच सूचना का विषय आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीसी ब्रुक्स ने इस बात को कहा था। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए ध्यान से। क्या कह रहा है कि फ्रिट्ज मैथलप वैज्ञानिक ने कहा था कि सूचना विज्ञान बहुत से विषयों का समूह है जिसके बीचों बीच सूचना का विषय आता है, जबकि डैनियल बेल एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और सोशलिस्ट है। इसका राइट आंसर आपका फ्रिज मैकलप होगा। इसका राइट आंसर क्या है? फ्रिज मैकलप है। ये ऑप्शन में गलत दे के रखा है ब्रिक्स बुक्स। इसका राइट आंसर क्या है? फ्रिज मैकलप होगा। आप सही कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा गया किस वैज्ञानिक ने कहा था कि सूचना विज्ञान बहुत से विषयों का समूह है जिसके बीचों बीच सूचना का विषय आता है, तो इसका राइट आंसर है फ्रिज मैकलप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1930 में सिद्धांत की रचना की कि संदर्भ कार्य अनुदारवादी, मध्यवर्गीय और उदारवादी में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आई वायर ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स आई वायर ने। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। जेम्स आई वायर ने 1930 में सिद्धांत की रचना की कि संदर्भ कार्य अनुदारवादी, मध्यमार्गी और उदारवादी में विभाजित किया जा सकता है, जबकि एस रॉथस्टीन ने संदर्भ कार्य के लिए 3 भागों में विभाजित किए जिनका नाम मिनिमम, मिनिमल और मिडलिंग एंड मैक्सिमम है। विलियम ए कार्टूज ने सन 1969 में इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क वाइक का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का संपादक कौन था? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड एल सिल्स ने। इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का संपादक कौन है? तो डेविड एल सिल्स हैं। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का प्रथम बार प्रकाशन 1968 में हुआ था। इसका संपादन डेविड एल सिल्स और रॉबर्ट के मैटॉन ने किया था। इसमें 17 खंड और दुनिया भर के विद्वानों द्वारा लिखी गई हजारों प्रविष्टियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसने एक पंचांग सूचना कोष के देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इसी तरह से संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दिया है? विलियम ए कार्ड्स। तो विलियम ए कार्ड्स ने एक पंचांग सूचना कोष के देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इसी तरह से संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया था। किसने किया था? तो विलियम ए कार्ड्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किसने कहा कि पुस्तकों की सूची वह सूची होती है जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी ए कटर ने। इस बात को किसने कहा? तो सी ए कटर ने कहा कि पुस्तकों की सूची वह सूची होती है जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किसके द्वारा संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्यतम एवं अधिकतम तीनों सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस रोदस्टेन ने। किसने किया था? तो एस रोदस्टेन ने संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्यतम एवं अधिकतम तीनों सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बेसिक रेफरेंस सोर्स का लेखक कौन है जिसका प्रकाशन 1954 में ALA शिकागो के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुइस सॉर्स। किसने किया था? लुइस सॉर्स ने बेसिक रेफरेंस सोर्स के लेखक हैं। बेसिक रेफरेंस सोर्स के लेखक कौन है? लुइस सॉर्स हैं, जिसका प्रकाशन 1954 में ALA शिकागो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूफ चटर्जी के अनुसार किसी IACR उत्पाद के संचयन के लिए सामान्य फ्रेमवर्क में अपेक्षित कदमों को क्रमानुसार लगाइए। आपको क्या करना है? इसको अरेंज करना है। प्रोफेसर चटर्जी का जो IACR उत्पाद के संचयन के लिए सामान्य फ्रेमवर्क जो था उसको क्रम अनुसार आपको अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको सीधा
सीधा डिस्क्रिप्शन की ओर लेके चलता हूँ, वहाँ से आप देखिए। प्रोफेसर एच चटर्जी के अनुसार किसी IACR उत्पाद के संचयन के लिए सामान्य फ्रेमवर्क में अपेक्षित कदमों का क्रम कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आरंभ होगा, फिर कार्य क्षेत्र का निर्धारण होगा, फिर नियोजन और तैयारी होगी, और उसके बाद सूचना का प्रक्रमण और संगठन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। मैं इसे डायरेक्ट आपको ऑप्शन से सॉल्व करवाता हूँ, वहाँ ज़्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए चलते हम लोग इसके आंसर्स पे। तो थ्योरी है आपका एम्बियो थ्योरी किसने दिया था? तो पीटर ड्रकर ने एम्बियो थ्योरी दिया। पेस्ट थ्योरी किसने दिया? तो फ्रांसिस एग्यूलर ने पेस्ट थ्योरी को दिया। सीपीएम थ्योरी किसने दिया? तो कैली एंड वॉकर ने सीपीएम थ्योरी को दिया। एंड सोर्ट थ्योरी किसने दिया? तो अल्बर्ट हम्फ्री ने सोर्ट थ्योरी दिया। सोर्ट थ्योरी किसने दिया? तो अल्बर्ट हम्फ्री। सीपीएम थ्योरी किसने दिया? तो कैली एंड वॉकर ने। और पेस्ट थ्योरी किसने दिया? तो फ्रांसिस एग्यूलर ने। एम्बियो थ्योरी किसने दिया? तो पीटर ड्रकर ने इस थ्योरी को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। हम इसे डायरेक्ट ऑप्शन पे आपको लेके चलते हैं, वहाँ से आप इजी में समझिएगा कि पहला आपका विचारक होगा और दूसरा उसका सिद्धांत होगा कि उस सिद्धांत के विचारक कौन थे। तो नौकरशाही का जो सिद्धांत था इसके विचारक मैक्स वेबर थे। मानव संबंध जो सिद्धांत थे इसके विचारक एल्टॉन मेयो थे। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के विचारक FW टेलर थे। और प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत के विचारक हेनरी थे। प्रशासनिक प्रबंधन के कौन थे विचारक? हेनरी। वैज्ञानिक प्रबंधन का FW टेलर। मानव संबंध का एल्टन मेयो। और नौकरशाही सिद्धांत का विचारक मैक्स वेबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। हम इसे डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलते हैं कि जो बुक्स है और उनके ऑथर्स कौन है। तो बुक्स का नाम है द चेंजिंग एकेडमिक लाइब्रेरी, जिसके ऑथर जॉन बर्ड हैं। द चेंजिंग एकेडमिक लाइब्रेरी का ऑथर कौन है? जॉन बर्ड हैं। प्लानिंग पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग्स के ऑथर कौन है? तो माइकल डिवे हैं, मिचेल डिवे हैं। प्लानिंग पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग्स के लेखक कौन है? तो मिचेल डिवे हैं। और इंट्रोडक्शन टू पब्लिक लाइब्रेरियनशिप के लेखक कौन है? तो कैथलन डे ला पेना MC कुक हैं। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक लाइब्रेरियनशिप के लेखक कौन है? तो कैथलन डे ला पेना MC कुक हैं। और स्पेशल लाइब्रेरीज के लेखक कौन है? तो जॉस मैरी ग्रिफ्ट्स हैं। स्पेशल लाइब्रेरीज के लेखक कौन है? तो जॉस मैरी ग्रिफ्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है गूगल सर्च इंजन का विकास करने वाले वैज्ञानिकों का नाम बताइए जो गूगल सर्च इंजन का विकास किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A और D होगा, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने ही गूगल सर्च इंजन का विकास किया था। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि गूगल सर्च इंजन का विकास करने वाले वैज्ञानिकों के नाम लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन है। गूगल सर्च इंजन का विकास 1996 में इन्हीं वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है टेलीग्राफ मल्टीप्लेक्सर का अन्वेषण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है एमिल बोडोट। एमिल बोडोट के द्वारा टेलीग्राम मल्टीप्लेक्सर का अन्वेषण किया गया। टेलीग्राफ मल्टीप्लेक्सर का अन्वेषण एमिल बोडोट के द्वारा 1872 में किया गया। मल्टीप्लेक्सर टेलीग्राफ में प्रयुक्त तंत्र मुख्य रूप से बहुत लंबी रेडियो टेलीग्राफी लाइंस में इसमें कई खंडों के साथ एक वितरक होता है और टेलीग्राम वर्णों के अनुक्रमिक प्रसारण और स्वागत के लिए ट्रांसमीटर और रिसीवर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने परिवर्तन के बल क्षेत्र सिद्धांत को विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने परिवर्तन के बल क्षेत्र सिद्धांत को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फिर से सम्मिलित करना सूची 1 को सूची 2 के साथ, जिससे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे जाके सॉल्व करवाता हूँ कि क्या है। तो फंडामेंटल्स ऑफ रेफरेंस सर्विस को किसने दिया? तो FN चेनी एंड WJ विलियम्स ने फंडामेंटल ऑफ रेफरेंस सर्विस के बारे में बताया। इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क्स को किसने बताया? तो विलियम ए कैट्ज ने इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क्स के बारे में बताया। रेफरेंस सर्विस को किसने बताया? तो SR रंगनाथन ने रेफरेंस सर्विस के बारे में बताया। गाइड टू रेफरेंस बुक्स के बारे में किसने बताया? तो AJ वालफोर्ड ने गाइड टू रेफरेंस बुक्स के बारे में बताया। SR रंगनाथन ने रेफरेंस सर्विस के बारे में बताया। विलियम ए कार्ड्स ने इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क्स के बारे में बताया। FN चेनी एंड WJ विलियम्स ने फंडामेंटल्स ऑफ रेफरेंस सर्विस के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है निम्नलिखित लेखकों को उनकी संगत रचनाओं से सम्मिलित कीजिए। एक साइड आपका लेखक होंगे और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में करना है। इसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ, वहाँ से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए ब्रॉडफील्ड। ए ब्रॉडफील्ड जो है ए ब्रॉडफील्ड के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसके द्वारा लिखा गया? तो ए ब्रॉडफील्ड के द्वारा और JH सेरा के द्वारा द फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप लिखा गया। द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप्स के लेखक कौन है? तो
J.H. सेरा है। और इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस के लेखक कौन है? तो पियर्स बटलर हैं इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस के लेखक। एंड जेम्स थॉमसन ने लाइब्रेरी पावर अ न्यू फिलोसफी ऑफ लीडरशिप लाइब्रेरियनशिप के बारे में बताए। जेम्स थॉमसन जो हैं वो लाइब्रेरी पावर अ न्यू फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप्स के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आर सांख्यिकी की सर्जक कौन है? आपको ये बताना है कि आर सांख्यिकी हु इज़ द क्रिएटर ऑफ आर स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉस इनाका और रॉबर्ट जेंटलमैन। रॉस इनाका और रॉबर्ट जेंटलमैन जो हैं वो आर स्टैटिस्टिक्स के क्रिएटर है। कौन है? तो रॉस इनाका और रॉबर्ट जेंटलमैन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी संयत और उदार सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स आई वायर ने। संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी संयत और उदार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? जेम्स आई वायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पुटिंग नॉलेज टू वर्क नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलिन अर्थटन है। पॉली अथर्टन है। पुटिंग नॉलेज टू वर्क नाम पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो पॉलिन अथर्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसने प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया? तो इसका राइट आंसर है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया। हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। हेनरी फेयोल द्वारा बनाए गए प्रबंधन के 14 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? तो डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रीमेन्यूरेशन और सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव एंड स्प्रीड द कॉर्प्स। ये सारे के सारे जो है वो क्या है? हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है और हेनरी फेयोल के द्वारा ये 14 सिद्धांत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेलविल डेवी के द्वारा। किसने प्रतिपादित किया? तो मेलविल डेवी ने। मेलविल डेवी पुस्तक चयन सिद्धांत क्या कहता है कि डेवी ने अधिकतम व्यक्तियों की न्यूनतम व्यय सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री प्रदान करना ग्रंथ चयन का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार पाठकों की अभिरुचि के अनुरूप सर्वोत्तम पुस्तकों का चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बिब्लियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉल ऑटलेट को बिब्लियोग्राफी का जनक कहा जाता है। ग्रंथ सूची ग्रीक भाषा के बिब्लियन शब्द से निकाला है। इसके जनक कॉनार्ड गैसनर हैं जो स्विट्जरलैंड निवासी हैं। ग्रंथ सूची से तात्पर्य पुस्तकों और प्रलेखों के व्यवस्थित सूची से है जो पाठक को प्रलेखों तक पहुँच के लिए कुंजी का कार्य करता है और इसका कार्य किसी विषय पर जानकारी उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लोकस की पहल किसने की है? तो लोकस की पहल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की। किसने की? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लोकस की पहल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएलआरजी मेलिंग सूची कौन बनाकर रखता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीआरटीसी। डीआरटीसी जो है वो डीएलआरजी मेलिंग सूची बनाकर रखता है। डीआरटीसी जिसका फुल फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1962 में स्थापित किया गया था। डीआरटीसी को वो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र है। डीआरटीसी भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलोर केंद्र के अंतर्गत एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? तो इसका राइट आंसर है वह एक परोपकारी थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी एक स्कॉटिश अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट और परोपकारी व्यक्ति थे। कार्नेगी ने 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिकी इस्पात उद्योग के विस्तार का नेतृत्व किया। एंड्रयू कार्नेगी का जन्म 25 नवंबर 1835 को हुआ था। ये इतिहास में सबसे अमीर अमेरिकियों में से एक थे। इन्होंने $350 मिलियन का दान अपनी संपत्ति का लगभग 90% किया तथा 1889 के लेख द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ में घोषणा करते हुए अमीरों से कहा कि अपने धन का उपयोग परोपकार में करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ग्रंथालय ज्योति 1910 से 1966 तक की अवधि में पुस्तकालय आंदोलन पर डैश के लेखों और भाषाओं का एक संग्रह किसके लेखों और भाषाओं का संग्रह है? तो इसका राइट आंसर है इयांकी वेंकट रमनैया जो थे उनके लेखों और भाषाओं का एक संग्रह है ग्रंथालय ज्योति जो 1910 से 1966 तक की अवधि के पुस्तकालय आंदोलन में था।
ग्रंथालय ज्योति 6 अप्रैल 1968 को सरस्वती साम्राज्य भवन विजयवाड़ा में यांकी वेंकटरन्या द्वारा प्रकाशित की गई। यह 1910 से 1966 तक की अवधि में पुस्तकालय आंदोलन पर आधारित है। ग्रंथालय ज्योति अपने सभी पहलुओं में पुस्तकालय आंदोलन पर निबंधों और भाषणों का एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसने सरकारी मदद के बगैर अकेले दम पर जयपुर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनवाया और इसे चलाया जो सन्मति पुस्तकालय के नाम से लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मास्टर मोतीलाल जी। श्री सन्मति पुस्तकालय एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जिसे मास्टर मोतीलाल जी द्वारा 1920 में सेठी कॉलोनी जयपुर में शुरू किया गया। यह पुस्तकालय 25 अप्रैल को मास्टर मोतीलाल संदीप बेस्ट पुस्तकालय अध्यक्ष अवार्ड प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए मास्टर मोतीलाल संघी बेस्ट पुस्तकालय अध्यक्ष अवार्ड कौन प्रदान करता है, तो याद रखिएगा श्री सन्मति पुस्तकालय जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि जिस प्रकार हमारे पास टैंक और कुएं हैं उसी प्रकार हर गांव में पुस्तकालय होने चाहिए? तो के.एम. असदुल्ला का ये कहना था कि जिस प्रकार हमारे पास टैंक और कुएं हैं उस प्रकार हर गांव में पुस्तकालय होना चाहिए। के.एम. असदुल्ला का, जिनका जन्म 6 अगस्त 1890 को हुआ, ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम सचिव 1933 से 1947 तक रहे। इनको ब्रिटेन सरकार द्वारा 1935 में खान बहादुर खिताब से सम्मानित किया गया। ये इंपीरियल लाइब्रेरी में पुस्तकालय अध्यक्ष भी थे। इन्होंने 1935 में 6 महीने का लाइब्रेरी प्रशिक्षण प्रारंभ किया जो कि 1945 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्लासोरस एक शब्दावली नियंत्रण उपकरण है जिसे भट्टाचार्य ने विकसित किया जो डैश में प्रयुक्त होता है। आप बताइए, क्लासोरस एक शब्दावली नियंत्रण उपकरण है जिसे किसने विकसित किया? तो भट्टाचार्य ने विकसित किया और उसका प्रयोग किस जगह होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका प्रयोग प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में प्रयुक्त होता है। पूर्व समन्वय अनुक्रमणीयकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लासोरस के एक शब्दावली नियंत्रण उपकरण है जिसे भट्टाचार्य ने विकसित किया और वह पूर्व समन्वय अनुक्रमणीयकरण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसकी डिस्क्रिप्शन को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसी अनुक्रमणीकरण पद्धति जिनमें अनुक्रमणिका पदों का समन्वय अनुक्रमणीकरण करते समय किया जाता है पूर्व समन्वित अनुक्रमणीकरण कहा जाता है। इसमें इंडेक्स फाइल का निर्माण करते समय निवेश स्तर पर ही अनुक्रमणिका पदों को समन्वित कर दिया जाता है। इसमें सर्वप्रथम सार्थक प्रयास चार्ल्स कटर ने रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग नामक प्रसिद्ध के माध्यम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ब्रैडफोर्ड के लॉ ऑफ स्कैटरिंग के सिद्धांत का किसने पुनर्मूल्यांकन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीसी विक्री ने ब्रैडफोर्ड के लॉ ऑफ स्कैटरिंग के सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया था। ब्रैडफोर्ड का नियम कानून एक बाइब्लीमेट्रिक कानून है जो सैमुअल क्लेमेंट ब्रैडफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था और जिसे बीसी विक्री द्वारा बनाया या पुनर्मूल्यांकन किया गया। यह नियम कायदे कानून, कम रिटर्न और बिखराव का कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीपी चट्टोपाध्याय। कौन थे? तो डीपी चट्टोपाध्याय थे। भारत सरकार ने पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। समिति ने 9 दिसंबर 1985 को कोलकाता में अपनी पहली बैठक की और देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। संपूर्ण या अलग अलग सदस्यों द्वारा गणराज्य की राय को राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा तैयार राष्ट्रीय पुस्तकालय और इंफॉर्मेशन सिस्टम पर 2 दस्तावेजों के बारे में पता लगाया गया था। समिति के अध्यक्ष ने 8 मार्च 1986 के पत्र में भारत सरकार को कुछ प्रारंभिक निष्कर्ष भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, W3C को MIT में किसने स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर है टिम बर्नर्स-ली ने W3C को MIT में स्थापित किया। सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। वह वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के निदेशक हैं जो 1994 में स्थापित एक वेब मानक संगठन है जो वेब को अपनी पूर्ण क्षमता तक ले जाने के लिए अंतर तकनीकी जिसमें विनिर्देशों, दिशा निर्देशों, सॉफ्टवेयर और उपकरणों का विकास करता है। सर टिम ने 1990 में पहला वेब क्लाइंट और सर्वर लिखा। URI, HTTP, HTML के उनके विनिर्देशों को वेब तकनीक के प्रसार के रूप में परिष्कृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश सूची के लिए नियम
के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है C.A. कटर। C.A. कटर जो है शब्दकोश सूची के लिए नियम के लेखक हैं। चार्ल्स एमी कटर, जिनका जन्म 14 मार्च 1837 को हुआ, 6 सितंबर 1930 को इनका देहांत हुआ, एक अमेरिकी लाइब्रेरियन थे। 1850 और 1860 के दशक में उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज लाइब्रेरी को फिर से सूचीबद्ध करने में मदद की, जिससे अमेरिका की पहली सार्वजनिक कार्ड कैटलॉग का निर्माण हुआ। कटर ने पुस्तकों के केंद्रीकृत कैटलॉगिंग को बढ़ावा दिया। चार्ल्स एमी कटर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें निम्नलिखित हैं जो आप याद रखिएगा। फर्स्ट बुक है रूल फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग, द बफेलो पब्लिक लाइब्रेरी इन 1983, लाइब्रेरी जर्नल वॉल्यूम्स 1 to 22, रूल फॉर ए प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग, लाइब्रेरी जर्नल वॉल्यूम 35, 13, 20, 27, 25, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। ये सारे बुक्स हैं जो किनके द्वारा लिखा गया, तो चार्ल्स एमी कटर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैव डेवलप्ड द इनिशियल वर्जन्स ऑफ SPSS। आपसे पूछा जा रहा है SPSS का जो इनिशियल वर्जन है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका नॉर्मन नी, फिर C. हेडलाई हुल और डेल H. बॉन्ड के द्वारा। इन तीनों के द्वारा जो है इनिशियल वर्जन्स ऑफ SPSS का डेवलपमेंट किया गया। किनके द्वारा, नॉर्मन नी के द्वारा, C. हेडलाई हुल के द्वारा, और लास्ट आपका कौन सा था, जॉन चैम्बर्स के द्वारा। देखते हैं डिस्कशन में क्या दिया हुआ है कि नॉर्मली C. हेडलाई हुल और डेल H. बॉन्ड, सॉरी नॉर्मन नी, C. हेडलाई हुल और डेल H. बॉन्ड के द्वारा जो है SPSS के इनिशियल वर्जन्स को क्या किया गया, तो डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा सूचना प्रणाली नीति निर्माण हेतु संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 1984 में गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा सूचना प्रणाली नीति निर्माण हेतु संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 1984 में गठित समिति का अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, पुस्तक चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव किसने दिया, तो इसका राइट आंसर है मैककेल्विन ने दिया। किसने दिया, मैककेल्विन ने। MC कॉल्विन ने 1925 में पुस्तक चयन की अपनी मांग और आपूर्ति सिद्धांत को उन्नत किया। इनके अनुसार किताबें अपने आप में कुछ भी नहीं है, उन्हें तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि उन्हें सेवा योग्य बना दिया जाए, इसलिए वे मांग पर ज़्यादा जोर देते हैं और केवल उन्हीं दस्तावेजों के चयन पर जोर देते हैं जो उपयोगकर्ताओं द्वारा उनकी सूचना जरूरतों के अनुसार मांगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संबंधात्मक डाटाबेस के 12 नियम किसके द्वारा बतलाए गए, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडगर F. कॉड के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया, तो एडगर F. कॉड के द्वारा संबंधात्मक डाटाबेस के 12 नियम बतलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फॉर्मेटिक्स पद का प्रयोग किसने किया, तो इन्फॉर्मेटिक्स पद का प्रयोग सर्वप्रथम मिखाइलो ने किया। किसने किया, मिखाइलो ने सबसे प्रथम इन्फॉर्मेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुस्तक चयन में मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, L.R. मैककेल्विन के द्वारा पुस्तक चयन में मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पुस्तकालय किसी संस्थान का दिल है, यह कथन किसके अनुसार है, तो इसका राइट आंसर है S. राधाकृष्णन के द्वारा। S. राधाकृष्णन ने कहा कि पुस्तकालय किसी संस्थान का दिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विषय वर्गीकरण को प्रारंभिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो राइट आंसर है इसका J.D. ब्राउन। J.D. ब्राउन के द्वारा विषय वर्गीकरण को प्रारंभिक रूप से प्रतिपादित किया गया। जेम्स डफ ब्राउन ने 3 ग्रंथ सूची वर्गीकरण प्रणाली बनाई, क्वीन ब्राउन योजना, एडजस्टेबल वर्गीकरण और विषय वर्गीकरण। इनमें से विषय वर्गीकरण सबसे दिलचस्प और विकसित प्रणाली है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की रूपरेखा का मुख्य आधार यह अवधारणा है कि प्रत्येक विज्ञान तथा कला के उद्भव का एक निश्चित स्रोत होता है। सत्ताओं के उद्भव के क्रम में प्रथम मुख्य तत्व पदार्थ अथवा शक्ति है, जिससे जीवन की उत्पत्ति होती है। जीवन से मस्तिष्क की उत्पत्ति के एक निश्चित विकास के बाद अभिलेखों की उत्पत्ति होती है। इसी को आधार मानकर ब्राउन ने पद्धति में 4 मुख्य विभाजनों मैटर और फोर्स, लाइफ, माइंड और रिकॉर्ड्स के अंतर्गत संबंधित मुख्य वर्गों को व्यवस्थित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन रूटर्स के द्वारा साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किया जाता है। साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन 1961 से इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ फिलाडेल्फिया से जाता है। यह विज्ञान के क्षेत्र की सर्वोत्तम एवं अत्यधिक उपयोग की जाने वाली उद्धरण अनुक्रमणिका है। यह त्रैमासिक पत्रिका है। इसमें लगभग 6500 से भी अधिक पत्र पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों, मानकों, विप्रबंधों एवं ग्रंथों के सम्मिलित किए जाते हैं।
इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यवहारिक विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक आदि विषयों की शोध पत्रिकाओं की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। और साइंस साइटेशन इंडेक्स के 3 भाग हैं। पहला है उद्धरण अनुक्रमणिका, दूसरा है सोर्स अनुक्रमणिका और तीसरा है परम्यूटर्म सब्जेक्ट अनुक्रमणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसने परिभाषित किया है कि संदर्भ सेवा पाठक तथा उसके प्रलेख के मध्य निजी रूप में संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसे एस.आर. रंगनाथन ने कहा कि संदर्भ सेवा पाठक तथा उसके प्रलेख के मध्य निजी रूप से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेब इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये पी इंगवर्सेन के द्वारा विकसित किया गया। वेब इम्पैक्ट फैक्टर जो है पी इंगवर्सेन के द्वारा विकसित किया गया। WIF वेब इम्पैक्ट फिल्टर, जिसे इंगेश्वरन 1998 द्वारा शुरू किया गया। WIF माप को वेबसाइट में वेब पेज की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अन्य वेबसाइटों से लिंक प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूचना अंतरण शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो बिसमैन ने सूचना अंतरण शब्द को प्रतिपादित किया। किसने किया? तो बिसमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट फैक्टर की अभिकल्पना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर है यूजीन गारफील्ड के द्वारा इम्पैक्ट फैक्टर की अभिकल्पना की गई। किसके द्वारा? तो यूजीन गारफील्ड के द्वारा। इम्पैक्ट फैक्टर बिब्लियोग्राफर यूजीन गारफील्ड के दिमाग की उपज थी। इनका जन्म 16 सितंबर 1925 को हुआ था। ये एक अमेरिकी भाषाविद और व्यवसायी थे जो बिब्लियोमेट्रिक्स और साइंटोमेट्रिक्स के संस्थापक थे। इन्होंने साइंस साइटेशन इंडेक्स, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स और इंडेक्स जेमिक्स के निर्माण में सहयोग दिया तथा पत्रिका द साइंटिस्ट का निर्माण भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पुस्तक वर्गीकरण के लिए साहित्यिक वारंट पद किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंधम ह्यूम ने। विंधम ह्यूम ने पुस्तक वर्गीकरण के लिए साहित्यिक वारंट पद का इस्तेमाल किया। साहित्यिक वारंट अवधारणा की शुरुआत 1911 में इंग्लिश लाइब्रेरियन ई विंधम हुल्मे द्वारा की गई थी, जिन्होंने इसे 1911 और 12 में लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड के लेखकों की एक श्रृंखला में प्रकाशित अपने वर्क प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन में शामिल किया था। हुल्मे ने स्थापित किया कि एक वर्ग के शीर्षक को केवल तभी वारंट किया जाता है जब पुस्तक के रूप में एक साहित्य को अस्तित्व में दिखाया गया है और एक शीर्षक की वैधता का परीक्षण सटीकता की डिग्री है जिसके साथ यह कक्षा के लिए विषय वस्तु के क्षेत्र का सामान्य वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, FKW ड्यूरी ने किस विषय हेतु सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुक सिलेक्शन। ग्रंथ चयन का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया? तो FKW ड्यूरी ने किया। ड्यूरी के बुक सिलेक्शन सिद्धांत के अनुसार ड्यूरी ने 1930 में ALA द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक बुक सिलेक्शन में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया। इस सिद्धांत के अनुसार यूजर द्वारा मांगे जाने पर चयनित सामग्री को अविलंब प्राप्त करवाया जाना चाहिए। पुस्तक चयन में यूजर की आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। नई पुस्तकें खरीदने के स्थान पर उत्तम पुस्तक का चयन किया जाना चाहिए और उन पुस्तकों को हटा देना चाहिए जिनका वर्तमान एवं भविष्य में कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लाइब्रेरी हेराल्ड इज पब्लिश्ड फ्रॉम। लाइब्रेरी हेराल्ड जो है कहाँ से पब्लिश किया गया था? तो इसे दिल्ली से पब्लिश किया गया था। पृथ्वीनाथ कौला का जन्म 13 मार्च 1924 में हवा का दल श्रीनगर में हुआ था। इन्हें 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम संपादन पृथ्वीनाथ कौला के द्वारा 1962 में लखनऊ से किया गया था और इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप में किया जाता है तथा लाइब्रेरी हेराल्ड का संपादन दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन दिल्ली द्वारा त्रैमासिक रूप से 1958 से किया जाता है। नोट में आप ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में लाइब्रेरी हेराल्ड दिया है जबकि हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस का चयन सही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस का चयन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी हेराल्ड, वहाँ पे होना चाहिए था कि हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दिल्ली से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग डैश की अध्यक्षता में शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है वो सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान उपयोग का गठन 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया। सैम पित्रोदा का जन्म 4 मई 1942 को टिटलागढ़ उड़ीसा में हुआ था। ये दूरसंचार तकनीकी विशेषज्ञ थे और प्रयोग में लाने वाले क्षेत्रों की पहचान करना, इसका क्या क्या विषय वस्तु थे उनको आप समझिए कि सबसे फर्स्ट था प्रयोग में लाने वाले क्षेत्रों की पहचान करना, कार्य करने वाले संगठनों का गठन करना, विचार विमर्श करना, सर्वेक्षण करना, विचार विमर्श से सिफारिशें तैयार करना तथा सिफारिशों पर अमल करना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को जुलाई 2014 में विघटित किया गया था।
क्या था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो 5 नियम यहाँ पे आपको दिया गया, प्रयोग में लाने वाले क्षेत्रों की पहचान करना, ये सारे के सारे जो थे सैम पिजोदा के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि संदर्भ सेवा एक निजी तरीके से एक पाठक और उसके दस्तावेज के बीच सही सामग्री स्थापित करने की प्रक्रिया है, यह किसके द्वारा कहा गया, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SR रंगनाथन ने कहा। संदर्भ सेवा एक निजी तरीके से एक पाठक और उसके दस्तावेज के बीच सही सामग्री स्थापित करने की प्रक्रिया है, यह कथन SR रंगनाथन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, एक शब्दकोश कैटलॉग के लिए नियम 1876 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CA कटर के द्वारा। एक शब्दकोश कैटलॉग के लिए नियम 1876 में CA कटर द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय विद्यालय का पिता किसे कहा जाता है? तो मैक्स वेबर को शास्त्रीय विद्यालय का पिता कहा जाता है। शास्त्रीय विचारधारा को परंपराविद विचारधारा भी कहते हैं तथा इसका जन्म एडम स्मिथ के श्रम विभाजन सिद्धांत से हुआ है। यह विचारधारा प्रबंध को संगठित समूहों के द्वारा काम कराने का एक तरीका मानता है। इस विचारधारा की विशेषताएं निम्नलिखित है कि यह औपचारिक संगठन से संबंध है, यह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, यह केंद्रीयकरण पर बल देती है, यह कट्टरपंथी है। इस विचारधारा ने अनेक सिद्धांतों को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिब्लियोग्राफी के जनक निम्न में से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कॉनार्ड गैसनर को जाना जाता है। ग्रंथ सूची ग्रीक भाषा के बिब्लियन शब्द से निकला है। इसके जनक कॉनार्ड गैसनर हैं जो स्विट्जरलैंड निवासी हैं। ग्रंथ सूची से तात्पर्य पुस्तकों और प्रलेखों की व्यवस्थित सूची से है जो पाठक को प्रलेखों तक पहुँच के लिए कुंजी का कार्य करती है और इसका कार्य किसी विषय पर जानकारी उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सोशियोमेट्री पद प्रथम किसने शुरू किया? तो इसे जेकब एल मोरेना ने सर्वप्रथम सोशियोमेट्री पद को शुरू किया। सामाजिक संबंधों को मापने के लिए समाज नीति एक गुणात्मक पद्धति है। यह मनोचिकित्सक जैकब एल मोरेना और हेलेन हॉल जेनिंग्स द्वारा सामाजिक संरचनाओं और मनोवैज्ञानिक कल्याण के बीच संबंधों के अपने अध्ययन में विकसित किया गया था और रेमेडियल टेलीचिंग के दौरान इसका उपयोग किया गया था। क्वेश्चन अगर से पूछे कि सोशियोमेट्री पद प्रथम किसने शुरू किया, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा जेकब एल मोरेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यूनिटर्म का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम यूनिटर्म का प्रयोग किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम टॉबे ने सर्वप्रथम यूनिटर्म का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।